तो क्लास लेवल फर्स्ट लेसन आपका है जीव जगत, ठीक है। द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत, इसके अंतर्गत सभी जीव, पेड़ पौधे सब कुछ आते हैं। तो सबसे पहले इस लेसन को पढ़ते समय ये आ रहा है कि जीवों का वर्गीकरण क्यों करते हैं, जीवों का वर्गीकरण क्यों करते हैं। तो उसका निम्नलिखित कारण होता है, जीवों का वर्गीकरण करने का निम्नलिखित कारण होता है। क्या कारण होता है आप ध्यान समझिए। जीवों की सरलता से पहचान करने के लिए, जीवों की सरलता से पहचान करने के लिए उसका वर्गीकरण करना पड़ता है। अन्य स्थानों के जीवों के अध्ययन हेतु उसका वर्गीकरण करना पड़ता है। जीवाश्मों के अध्ययन हेतु उसके लिए वर्गीकरण करना पड़ता है। समूह बनाकर सभी जीवों का अध्ययन किया जा सकता है, जबकि सभी जीवों का पृथक अध्ययन असंभव है। जैसे मान लीजिए हर जीवों का अलग अलग हम अध्ययन नहीं कर सकते, इसलिए उसके गुणों आकृति के आधार पर उसको क्या है, एक समूह बनाया जाता है, वर्ग बनाया जाता है। इस प्रकार हम उसको अध्ययन कर सकते हैं। वर्गीकरण से जीवों से समानता और समानता का पता चलता है, जिससे विभिन्न जीव समूहों के बीच संबंध का ज्ञान होता है। जैसे कोई भी जानवर है वह एक ही जात का, जैसे गाय का बच्चा गाय जैसा ही होता है, हाथी का बच्चा हाथी जैसा होता है, मनुष्य का बच्चा मनुष्य जैसा होता है। तो इसको सबको एक ही वर्ग में रखा जाता है। जैसे हाथी एक वर्ग हो गया ना, तो लाखों रहें या एक रहे, 10 रहे, 20 रहे, वो उसको एक ही वर्ग माना जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वर्ग की जरूरत है। विभिन्न टैक्सा के विकास का पता चलता है, मतलब इवोल्यूशन का पता चलता है, इसमें क्या परिवर्तन हुआ इस प्रजाति में, इस वर्ग में, ठीक है। और ये भी है समय के साथ साथ क्या होता है, जीव जगत का जो वर्ग प्रणाली है उसको चेंज किया जाता है। चेंज इसलिए करते हैं कि नया नया डेवलपमेंट होता है। क्या होता है, जैसे समय जैसे बीतता जाता है, नए नए उपकरण आते हैं, इंस्ट्रूमेंट आते जाते हैं, और साथ साथ नए नए वैज्ञानिक भी, और उसका लगातार विकास होता रहता है। जैसे नए नए वैज्ञानिक आते रहते हैं और नए नए तरीके से उसका डेवलपमेंट होता रहता है, विकास होता रहता है। तो प्राचीन काल में वैज्ञानिकों का जीवों का वर्गीकरण उनके आवास, जो प्राचीन काल में जो वैज्ञानिक थे वो जीवों का वर्गीकरण उसके आवास और गुण के आधार पर करते थे। लेकिन उसके पश्चात जो बाएं आकार की वर्गीकरण का आधार बन गए, इसके पश्चात सूक्ष्मदर्शी व अन्य उपकरणों की खोज के बाद, जैसे उस समय सूक्ष्मदर्शी नहीं था, तो उसके पहले लोग क्या करते थे, उसके आवास और गुण के आधार पर उसका वर्गीकरण कर देते थे कि ये इस वर्ग में रहेगा, ये इस वर्ग में रहेगा। तो क्या हुआ, तो जैसे जब सूक्ष्मदर्शी और अन्य उपकरणों की खोज हो गई, तब संरचना भ्रौणकी का उपयोग उसका वर्गीकरण होने लगा, और उसकी कोशिकीय संरचना, गुणसूत्र, जैसे जैव रासायनिक विश्लेषण, जीन संरचना मतलब जीन स्ट्रक्चर जो होता है, डीएनए होता है, में समानता का भी उपयोग जो कि अब उसका डीएनए चेक करके भी हम वैज्ञानिक पता कर लेते हैं, हाँ ये इस प्रजाति का है कि नहीं है, इस वर्ग में है कि नहीं है, ठीक है। अब उसके जाति और वर्ग के आधार पे नहीं, अब उसके जीन, डीएनए, गुणसूत्र, इसके आधार पे उसका वर्गीकरण किया जाता है प्रेजेंट में। इसलिए वर्गीकरण प्रणाली समय के साथ साथ परिवर्तित एवं विकसित की जा रही है। मतलब वर्गीकरण प्रणाली जो होती है समय के साथ साथ चेंज होता रहता है, ठीक है। इसीलिए जैसे मान लीजिए कि जैसे आपको पता होगा आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफोरा इंडिका होता है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफोरा इंडिका होता है, याद रखना आप लोग, ठीक है। अब इसमें आता है कि निम्न संघ क्या होता है, वर्ग क्या होता है, कुल क्या होता है, गण क्या होता है, वंश क्या होता है, ये आप लोग समझ लीजिए, इस लेसन में ये इंपॉर्टेंट है। संघ क्या होता है, समान गुणों वाले वर्गों को एक संघ में रखा जाता है, समान गुण वाले को एक संघ में रखा जाता है। जैसे मत्स्य, उभयचर, सरीसृप,
पक्षी तथा स्तनधारी जंतुओं को एक ही संघ कार्डेटा में रखा जाता है। याद रखना, संघ कार्डेटा में रखा जाता है, ठीक है, जिसमें सभी जंतुओं में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। जिन जंतुओं में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसको संघ कार्डेटा में रखा जाता है, जिसको फीलम कहते हैं, संघ कार्डेटा फीलम, ठीक है। और वर्ग क्या होता है? समान गुणों वाले गण, समान गुणों वाले गण को एक वर्ग में रखा जाता है। गण प्राइमेटा में बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी आदि को एक ही वर्ग मैमेलिया में शेर, ठीक है, कुत्ता, बिल्ली, जैसे वर्ग मैमेलिया में शेर, कुत्ता, बिल्ली को रखा गया है। और गण प्राइमेटा में बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी को रखा गया है, क्योंकि ये सभी क्या हैं? स्तनधारी श्रेणी में रखे गए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद आता है कुल। कुल मतलब फैमिली। जिस प्रकार समान गुणों वाली जात को एक वंश में रखते हैं, उसी प्रकार समान गुणों वाले सभी वंशों को एक कुल या कुटुंब में रखते हैं। जैसे आलू, टमाटर, बैगन में कई गुण समान होते हैं, इसलिए इसे एक ही कुल सोलेनेसी में रखा गया है, ठीक है। कुटुंब को वर्धित तथा जननीय लक्षणों के आधार पर विशेषीकरण किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए शेर, बाघ तथा तेंदुआ को वंश पैंथेरा में बिल्ली के साथ कुटुंब फैलिडी में रखा गया है। इसी प्रकार कुत्ता और बिल्ली में कुछ समानताएं और अंतर होते हैं। इन्हें दो अलग अलग कुटुंबों क्रमशः कैनिडी तथा फैलिडी में रखा गया है। इसके बाद आता है गण। गण क्या होता है? समान गुणों वाले कुलों को एक गण में रखा जाता है। जैसे उदाहरण लीजिए, जैसे बिल्ली, कुत्ता तथा शेर को एक ही आर्डर कार्निवोरा में रखा गया है। जैसे एक ही समान गुण है ना खाने पीने के लिए, इसलिए कार्निवोरा में रखा गया है। और पौधों में कानवाल्वुलेसी तथा सोलेनेसी कुटुंब के एक गण पॉलीमोनियल्स में पुष्पी गुणों के आधार पर उसको रखा गया है। इसके बाद लास्ट आता है वंश। वंश क्या होता है? वंश संबंधित स्पीसीज का एक समूह होता है। वर्गीकरण में वंश का बहुत महत्व है। द्विनाम पद्धति के अनुसार किसी भी स्पीसीज को जब तक कोई नाम नहीं दिया जा सकता तब तक वह किसी वंश के साथ न हो, मतलब वो किसी वंश के साथ नहीं हो सकता है, ठीक है। इसको आप समझ लेंगे, इस लेसन को पढ़ लेंगे।